नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आज बात करेंगे असम की। असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार कांग्रेसी नेता गौरव गोगोई पर पाकिस्तानी होने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब यह विवाद इतना बढ़ गया कि असम के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि यह 100% पाकिस्तानी एजेंट है। मैं आपको सबूत के साथ यह बात कह सकता हूं। अब इस पूरे मामले ने न सिर्फ असम के लोगों को बल्कि पूरे देश की जनता को कंफ्यूज कर दिया है। कांग्रेस आलाकमान चुप है, गौरव गोगोई भी पलटवार कर रही है हिमंता बिस्वा शर्मा पर, लेकिन पाकिस्तानी एजेंट न होने के कोई सबूत देकर हिमंता का मुंह बंद नहीं कर पा रही है। सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस आलाकमान ने भी इस पूरे विवाद से दूरी क्यों बनाई हुई है। क्योंकि देखिए, बहुत वक्त से, ये कोई हाल फिलहाल की बयानबाजी नहीं है हिमंता की तरफ से, वो बहुत वक्त से आरोप लगा रही हैं। गौरव गोगोई को वो निशाने पर लिए रहते हैं, लेकिन गौरव गोगोई कभी भी खुलकर इस पर बात नहीं करते। और बाकी रही बात कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की, तो वो भी इस मुद्दे को ज्यादा नहीं भुनाते, कोशिश करते हैं कि मुद्दा असम तक ही रहे। जब असम में चुनाव होंगे तो यह मुद्दा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन हाल फिलहाल भी इसकी चर्चा होनी लाजमी है। हिमंता ने 100% पाकिस्तानी एजेंट हैं गौरव गोगोई ये कहा, तो फिर गौरव गोगोई ने भी पलटवार करते हुए कह दिया कि यह आदमी मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। कौन लायक है, कौन नहीं लायक है, देखिए ये तो जनता तय करेगी। लेकिन अब वही जनता सवाल पूछ रही है गौरव गोगोई से कि क्यों नहीं आप सबूत दे देते हैं इस बात के कि ऐसा कुछ नहीं है, क्यों नहीं आप हिमंता की बोलती बंद कर देते हैं। असम के मुख्यमंत्री लगातार गौरव गोगोई को टारगेट कर रही हैं, उनके ऊपर हमले बोल रही हैं, लेकिन गौरव गोगोई के पास कोई जवाब, कोई ऐसा जवाब जिससे हर कोई शांत हो जाए, खबर ना बने, मीडिया के गलियारों में उनके पाकिस्तानी होने की चर्चा ना हो, ऐसा वो कुछ नहीं दे पा रही है। अब देखिए, एनएमएफ न्यूज किसी भी खबर की पुष्टि नहीं करता, ना गौरव गोगोई को लेकर और जिस तरीके से गौरव गोगोई पलटवार कर रही हैं उसको लेकर, लेकिन सवाल जो दोनों तरफ से उठाए जा रहे हैं वो दोनों सवाल मैं आपको जरूर बताऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा की, जिन्होंने कह दिया कि गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट हैं, उन्हें किसी विदेशी ताकत ने भारत में प्लांट किया है। जिस दिन मैं सबूत दिखाऊंगा हर कोई मान जाएगा कि वो 100% पाकिस्तानी एजेंट हैं। गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है, पियोरली पाकिस्तानी एजेंट। और मैं कोৱা কাৰণে সাহস আছে যদি মোৰ ওপৰত ডিফামেশন কেছু দিয়ক। হি ইজ এ পিওর পাকিস্তান এজেন্ট। মোৰ লগত যিমান তথ্য আছে মই যিদিনাখন আপোনালোকক দিম সিদিনাখন আপোনালোকে গম পাব হি ইজ এ 100% पाकिस्तानी एजेंट। अच्छा, ये तो उनका हाल फिलहाल का बयान है। इससे पहले तो असम के मुख्यमंत्री न जाने क्या क्या बोल चुके हैं। जैसे एक बार मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कह दिया था कि गौरव गोगोई आईएसआई के निमंत्रण पर पाकिस्तान गए थे और लौटकर राफेल की खरीद का भी विरोध किया था। अगर मेरा एक भी शब्द गलत साबित हो जाए तो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। पहले आप हिमंता बिस्वा शर्मा का मई में दिया गया ये बयान सुनिए। He has gone to Pakistan at the invitation of Interior Ministry, and ISI is under Interior Ministry. The India's Home Ministry is equivalent to the Interior Ministry of Pakistan. He has gone to the Pakistan at the invitation of Interior Ministry. So that's the big thing. So if I am invited by Cultural Ministry, Sports Ministry, BCCI, it is a different thing. If I am invited by the Interior Ministry of Pakistan and I went there without informing Government of India, you can imagine then this crime of Jyoti Malhotra and all are nothing in his, if you compare to them. So then what is happiness? जासूसी क्या बोलते हैं? अगर ये जासूसी नहीं है तो और क्या जासूसी है? फिर आके राफेल का विरोध करो, फिर आके भारत का संसद में आप क्वेश्चन पूछो कि कोस्टल रूट में कहां कहां सिक्योरिटी लेयर बना है, भारत का न्यूक्लियर वेपन कहां रखा है। दिस क्वेश्चन आपको किसने लिख के दिए? वही तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सीख के आए ना। तो ये हम एक बात भी गलत बोला हूं तो मैं सीएम ही नहीं रहूंगा। एक बात भी मैं अगर गलत बोलता हूं मैं अपना घर में ही नहीं जाऊंगा। अब सोचिए कितने दिन से हिमंता इस मुद्दे को उठा रही हैं। अब जब उन्होंने गौरव गोगोई को 100% पाकिस्तानी एजेंट बताकर सबूत दिखाने की बात कही तो फिर गौरव गोगोई की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई।
गौरव गोगोई ने कहा कि वो तो सीएम के भी लायक नहीं है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने हिमंता के पाकिस्तानी एजेंट वाले बयान की आलोचना की, कहा कि शर्मा मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं है। शर्मा ने पलटवार करते हुए फिर कहा कि उनका ध्यान जुबिन गर्ग की मौत के मामले पर है और वो सही समय पर एसआईटी रिपोर्ट जारी करेंगे। उन्होंने गोगोई की पत्नी के संबंध में भी जांच की बात कही है। इससे पहले हिमंता केंद्र से भी ये मांग कर चुके हैं कि जांच बैठाई जाए, गौरव गोगोई के लिए भी और उनकी पत्नी के लिए भी। फिलहाल हिमंता बिस्वा शर्मा किस तरीके से इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप जान रही हैं। गौरव गोगोई कैसे पलटवार कर रहे हैं ये वो भी सुन लीजिए। जैसे वो कहते हैं कि शर्मा का यह आरोप उस दिन लगाया गया जब असम के दिवंगत गायक कलाकार जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रॉय रॉय बिनाले रिलीज हुई थी। जब पूरा असम गर्ग को अंतिम बार पर्दे पर देख रहा था तो मुख्यमंत्री सत्ता खोने के डर में ऐसे बयान दे रहे थे। बहरहाल गौरव गोगोई की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा भी पीछे नहीं है। वो मीडिया के सामने बार बार कह रही हैं, आप चाहें कि मैं अभी एसआईटी रिपोर्ट जारी कर दूं ताकि आप कह सके कि मैं मुद्दा भटका रहा हूं, मैं सही समय का इंतजार करूंगा। और इसी के साथ वो कई सारी चीजों को दोहराते हुए नजर आए हैं। कुल मिलाकर असम में इस वक्त इसी मुद्दे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की तरफ से सफाईनामा जब पेश होता है तो उसमें क्या दलीलें दी जाती हैं। फिलहाल असम के मुख्यमंत्री जिस तरीके से दावा ठोक रही हैं और उस पर गौरव गोगोई की प्रतिक्रिया, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। He has gone to Pakistan at the invitation of Interior Ministry, and ISI is under Interior Ministry. The India's Home Ministry is equivalent to the Interior Ministry of Pakistan. He has gone to the Pakistan at the invitation of Interior Ministry. So that's the big thing. So if I am invited by Cultural Ministry, Sports Ministry, BCCI, it is a different thing. If I am invited by the Interior Ministry of Pakistan and I went there without informing Government of India, you can imagine then this crime of Jyoti Malhotra and all are nothing in his, if you compare to them. So then what is happiness? जासूसी क्या बोलते हैं? अगर ये जासूसी नहीं है तो और क्या जासूसी है? फिर आके राफेल का विरोध करो, फिर आके भारत का संसद में आप क्वेश्चन पूछो कि कोस्टल रोड में कहाँ कहाँ सिक्योरिटी लेयर बना है, भारत का न्यूक्लियर वेपन कहाँ रखा है। दिस क्वेश्चन आपको किसने लिख के दिए? वही तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सीख के आए ना। तो ये हम एक बात भी गलत बोला हूं तो मैं सीएम ही नहीं रहूंगा। एक बात भी मैं अगर गलत बोलता हूं मैं अपना घर में ही नहीं जाऊंगा। बांग्लादेश अरे बांग्लादेश तो भारतर कालिলৈকে शेख हासिना थाकाলৈকে भारतरे प्रदेश आছিলে। बांग्लादेश और भारतर মাজত मैत्रीर सम्पर्क आছিলে, বৈৰীৰ सम्पर्क নাই। तो 3 মাহৰ কথা। ইউনুস বাংলাদেশৰ প্ৰেসিডেন্ট হোৱাৰ পিছত মই গৈছো নেকি? বাংলাদেশত তো আমি সরকারি ডেলিগেশন লৈ গৈছো। বাংলাদেশত নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীয়ে তেল পঠিয়ায়। বাংলাদেশৰ প্ৰাণ জুচ আমি ইয়াতে কিনো। বাংলাদেশ আৰু অসমৰ সম্পৰ্ক আমাৰ কোকৰাঝাৰ যোগীঘোপাত আমি মাল্টি মডেল লজিষ্টিক পাৰ্কে খুলিছো যাতে বাংলাদেশত বস্তু পঠাব পাৰো। এডভান্টেজ আসাম 1ৰ সময়টো গৈছো, চৰকাৰে টিকট কাটি পঠাইছে। বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তান একে নেকি? কাক বুৰ্বক বনাব খুজি আছে? शेख हासिना थकाলৈকে আজিতো शेख हासिनाকে দেখোন ভাৰত চৰকাৰে ইয়াত ৰাখি থৈছো, আশ্ৰয় দিছে। কাক বুৰ্বক বনাব খোজে? বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তান আজিৰ বাংলাদেশ নহয়, शेख हासिना থকাৰ বাংলাদেশ আজি তুলনা হয় নেকি পাকিস্তানৰ লগত? এলা কাক বনাব খোজে? ইমান অসমৰ মানুহক ইমান বুৰ্বক বুলি ভাবিব নালাগে না। আপোনালোকক কাবাক ভাবিব পাৰে কিন্তু আমাক ভাবিব নোৱাৰে না।